हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स की लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो आपका जो यहाँ पे समस्या आएगी वो समस्या थी कि प्रैक्टिकल में क्या बनाना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको बता दें, प्रैक्टिकल होगा या प्रोजेक्ट या चार्ट पेपर, इससे अगर आपको संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप ये इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दें, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि आप ये 15 में से कोई एक चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पहली वीडियो बनाई जा चुकी है, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके आपको हम बताए थे कि इसके बाद एक एक टॉपिक की वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो वैद्युत सेल पर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे वैद्युत सेल क्या है, यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पे रखेंगे और आपको अच्छे से हम एक एक पॉइंट पूरा समझाएंगे। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ की वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वैद्युत सेल। आप प्रोजेक्ट में ये बना सकते हैं, एकदम आसान सा चित्र है और एकदम आसान से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर आप जैसे ये चित्र बनाते हो तो आपने अगर वैद्युत सेल बनाया है तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, वैद्युत सेल क्या है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वैद्युत सेल क्या है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करेगा, वैद्युत सेल क्या है। तो आप सीधा बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है कि पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि वैद्युत सेल क्या है। तो आप सीधा बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसमें लगातार आवेश का प्रवाह बनाए रखता है। तो आप पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना याद रखिए कि वैद्युत सेल क्या है, तो आप आंसर में क्या बताएंगे, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो आप इतना ये बता देंगे, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए, ये सेल आपने बनाया तो इस सेल में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की गई है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, ये था कि आपका वैद्युत सेल। ठीक, अब आपसे रचना में आ जाएंगे, पूछेंगे क्वेश्चन कि ये बताइए आपने ये जो दो रखे हैं ये क्या है। तो आप इसमें सीधा बताएंगे इसमें दो विभिन्न धातुओं का, ठीक है, इसमें दो विभिन्न धातुओं की प्लेट या छड़, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, देखिए ये इस दोनों का हम नाम क्या दे सकते हैं, प्लेट या छड़। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्लेट या छड़। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेट या छड़। तो बोलेंगे इसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें या प्लेटें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों प्लेटों को ही क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। किससे, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, इसमें दो विभिन्न धातुओं की प्लेटें होती है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो ये दो छड़ें होती है सेल में, इसे किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। या तो इलेक्ट्रोड कह सकते हैं या तो इसी को प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें की दो विभिन्न धातुओं की ये प्लेटें होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो प्लेटें होती है ये एक द्रव में डूबी रहती है। ये आप अगर देख सकते हैं तो ये जो सिंबल बना हुआ है द्रव का, ठीक है,
ये एक द्रव में डूबी रहती है जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। ये आप जो देख रहे हैं पानी जैसा भरा हुआ, इसे किस नाम से जानते हैं? वैद्युत अपघट्य। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें दो विभिन्न धातुएं की दो प्लेट या छड़ें लगी होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। आप देख सकते हैं इसका ये भाग वैद्युत अपघट्य में डूबा रहता है। ये जिसमें डूबा रहता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। अब सुनिए, इस द्रव की यह विशेषता होती है, इस द्रव की एक विशेषता होती है, यह विशेषता होती है कि जैसे ही इसमें प्लेटों को डुबाया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें प्लेटों को डुबाया जाता है तो एक प्लेट धन आवेशित हो जाती है और दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। तो जैसे ही आपने प्लेट को इस वैद्युत अपघट्य के अंदर डालें तो एक धन आवेशित हो जाएगी और दूसरी ऋण आवेशित हो जाएगी। तो जो धन आवेशित हो जाती है उस प्लेट को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, जो धन आवेशित हो जाती है उस प्लेट को एनोड के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जो ऋण आवेशित होती है उसे कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक, तो फिर से सुनिए आप लोग, एक एक पॉइंट सुनते चलिए। इसमें दो विभिन्न धातुएं की प्लेट या छड़ें होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड को किसी जलीय, ठीक है, किसी जलीय या वैद्युत अपघट्य के अंदर डुबो दिया जाता है। जैसे ही इसको डुबा दिया जाता है तो इस वैद्युत अपघट्य की विशेषता होती है कि एक को धन आवेशित कर देती है और दूसरी प्लेट को ऋण आवेशित। जिस प्लेट को धन आवेशित करती है उसे एनोड कहते हैं और जो ऋण आवेशित होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो देखिए, इसे कैथोड कहते हैं। अब जब दोनों प्लेटों, ठीक है, अब ये दो, एक धन आवेशित हो गई, दूसरी ऋण आवेशित। अब इस दोनों प्लेटों के बीच हम तार जोड़ देते हैं। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये तार है, ठीक है, और ये क्या है? बल्ब है। जब दोनों प्लेटों के सिरे से एक तार को जोड़ देते हैं तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। आवेश का मतलब हम ये भी दिखा सकते हैं, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो प्लस से निकलेगी विद्युत धारा, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं। तो अब देखिए, ये विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होना शुरू होता है तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती रहती है, ठीक है। और जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहना स्टार्ट होगा, इसमें अगर आप बल्ब लगा देते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाता है? जल जाता है, ठीक है। तो इतनी इसमें बातें थी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो आपको एक बार मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपका डाउट एकदम हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इससे क्वेश्चन अगर आप इसे बनाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि वैद्युत सेल क्या है। तो आप सीधा बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है। क्या? शायद आपको न समझ में आ रहा हो तो युक्ति क्या है? युक्ति है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसकी रचना आ जाएगी। तो रचना में आप क्या बताएंगे? इसमें दो विभिन्न धातुएं की, ये विभिन्न धातुएं की दो प्लेटें हैं, ठीक है। विभिन्न धातुएं की दो प्लेटें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप देखिए, आप नंबरिंग से याद रखिए कि इसमें आप क्या बताएंगे। इसमें सबसे पहले कि इसमें दो प्लेटें होती है। कितनी प्लेटें होती है? दो प्लेटें होती है, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड को जलीय द्रव
या वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है। दूसरी बात आप क्या बोलेंगे कि इसको, ये प्लेटों को वैद्युत अपघट्य में, ठीक है, जैसे वैद्युत अपघट्य में डुबाते हैं तो इस वैद्युत अपघट्य की विशेषता होती है, क्या होती है, वैद्युत अपघट्य की विशेषता होती है कि यह इन प्लेटों को, एक को धन आवेशित कर देगी और दूसरे को ऋण आवेशित कर देगी। तो जिसको धन आवेशित करती है उसे एनोड कहते हैं और जिसको ऋण आवेशित करती है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब जब एक एनोड हो जाती है दूसरी कैथोड, तो इसके सिरों के बीच ये तार लगा दिया जाता है। तार जैसे ही लगा दिया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, और जैसे धारा प्रवाहित होगा ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो आपको और जानकारी के लिए बता दें कि ये धातु की जो प्लेटें हो सकती है, किसी की हो सकती है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये लेड ऑक्साइड की है। किसकी, लेड ऑक्साइड की है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये लेड की है। किसकी है, लेड। पीबी का मतलब लेड और PbO2 का मतलब लेड ऑक्साइड। तो ये छड़ को भी बता दिए कि ये छड़ इसकी मान सकते हैं, या तो इसको हम जिंक कॉपर मान सकते हैं, ठीक है, एक को जिंक अगर मान लें दूसरे को कॉपर मान लें, इस प्रकार भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेटें होंगी विभिन्न धातुएं की होगी। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत अपघट्य जो होगा, वैद्युत अपघट्य या तो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। वैद्युत अपघट्य कैसे हो सकता है, या अम्लीय हो सकता है, या अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, ये अम्लीय, किसी भी अम्ल का आप नाम लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्य में, जैसे आप लोग H2SO4 बता सकते हैं, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है या जिंक सल्फेट हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोग और भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपको जल्दी से रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद इसके प्रकार बता के ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। लेकिन हमारा सबसे उद्देश्य यही है कि इसको आपको एकदम अच्छे से याद करा देना, ताकि आपको इसमें 1% की भी कमी ना आए। तो फिर से सुनिएगा, इस बार आपको हम क्वेश्चन सहित बताएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा वैद्युत सेल। तो जैसे क्वेश्चन बना वैद्युत सेल क्या है, तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पहला क्वेश्चन ये होगा। अब बोलेगा कि आखिर ये बनता कैसे है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसमें आप पहले ये बताएंगे, सबसे पहली बात, कि इसमें दो विभिन्न धातुओं की, ठीक है, इसमें दो विभिन्न धातुएं की प्लेटें होंगी। विभिन्न धातुएं की क्या होगी, विभिन्न धातु की दो प्लेटें होंगी। विभिन्न धातु की कितनी प्लेटें होंगी, दो प्लेटें होंगी। जो दो प्लेटें होती है, ठीक है, प्लेटों को ही क्या बोलते हैं, तो प्लेटों को ही याद रखिए इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इसमें दो विभिन्न धातुओं की प्लेटें लगी होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्य, ठीक है, किसमें, वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है। वैद्युत अपघट्य में क्या करेंगे, इसको वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को जैसे डुबा देते हैं, तो इस वैद्युत अपघट्य की विशेषता होती है, इसकी क्या होगी, विशेषता होगी कि एक प्लेट को यह धन आवेशित कर देगी और दूसरे को ऋण आवेशित कर देगी। जिसको धन आवेशित करती है उसे एनोड कहते हैं और जिसे ऋण आवेशित करती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक,
तो आपको मैंने ये 3 से 4 बार इतनी वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक, इसके बाद यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन जैसे बनता है, आपसे पूछ लिया कि ये बताइए आखिर सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधा बताएंगे सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो सेल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो आप इसमें बता दीजिए, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। तो इसमें आप बता दीजिए, एक प्राथमिक सेल होता है, एक प्राथमिक सेल होता है और दूसरा द्वितीयक सेल होता है। पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल होता है। तो आप बताएंगे सेल 2 प्रकार का होता है, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। अब आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर ये बताइए प्राथमिक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल आप सीधा लिखेंगे क्या कि ये वे सेल होते हैं जिन्हें बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, या तो हम इसे ये कह सकते हैं जिसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल को बार बार चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते हैं। आप सीधा बता सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधा बताएंगे प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज का मतलब आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसे आप क्या बताएंगे? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। चार्ज का मतलब होता है, ये इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ है आवेशित। ठीक है, तो इसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, जबकि इसको बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो आप इसमें एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर आप सुने तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं लेक्लांसे सेल। कौन सा सेल? लेक्लांसे सेल। यह ऐसा सेल होता है जिसको एक बार उपयोग किया जाता है। उसके बाद शुष्क सेल। शुष्क सेल आप लोग अक्सर देखे होंगे, जो घड़ियों में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर डेनियल सेल। तो ये आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि लेक्लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया और डेनियल सेल, ये प्राथमिक सेल होते हैं जिसको एक बार चार्ज करते हैं, उसके बाद दोबारा इसको चार्ज नहीं कर सकते। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि यूज एंड थ्रो। एक बार यूज होने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। जैसे आपका टीवी का रिमोट वाला सेल हो जाता है, सेटअप बॉक्स वाला हो जाता है सेल, तो वो सभी सेल या घड़ी, दीवार घड़ी सेल, उसे एक बार ही यूज किया जाता है। अब इसमें अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछें तो इसमें आप बता सकते हैं सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं क्षारीय संचायक सेल। क्षारीय संचायक सेल। तो आप ये एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज सेल के बारे में एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।